बच्चों, आज मैं त्रिकोणमिति का परिचय से संबंधित प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न नंबर 3 और 4 बताने जा रहा हूं। देखिए और समझिए, ध्यान दीजिए। प्रश्न नंबर 3 है, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कास ए तथा टैन ए का मान परिकलित कीजिए। परिकलित कीजिए मतलब ज्ञात कीजिए। अब यहां से हल देखिए। तो सबसे पहले हम चित्र बना लेंगे। चित्र बना लेंगे, चाहे इधर का बनाइए चाहे इधर का बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर लिख देंगे ए और यहां पर बी लिखेंगे और यहां पर सी। समकोण त्रिभुज ABC बना देंगे। अब देखिए, साइन ए बराबर होता है लंब बटा कोण। साइन ए बराबर लंब बटा कोण, तो लंब हो जाएगा इसमें 3 और कोण हो जाएगा 4। जिस न्यून कोण को लेते हैं उसके ठीक सामने की भुजा लंब होती है। लंब जिस पर खींचते हैं उसको आधार कहते हैं। सबसे बड़ी भुजा कोण होती है। तो साइन ए बराबर लंब बटा कोण, तो लंब 3 हो जाएगा, कोण 4 हो जाएगा। अब हम पाइथागोरस प्रमेय से AB का पहले मान ज्ञात करेंगे। तो यहां लिखेंगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में लिखेंगे AB स्क्वायर, आधार का स्क्वायर का मतलब AB का स्क्वायर, बराबर कोण का स्क्वायर का मतलब AC का स्क्वायर, माइनस लंब का स्क्वायर का मतलब BC का स्क्वायर। अब देखिए, AC का मान 4 है तो यहाँ पर 4 रख देंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। अब माइनस BC का मान 3 है तो 3 लिख कर स्क्वायर कर देंगे। 4 का स्क्वायर मतलब 4 चौका 16, माइनस 3 का स्क्वायर का मतलब 3 लिखे 9। 16 में से जब 9 घटाएंगे तो 7 हो जाएगा। अब AB स्क्वायर बराबर 7 हो रहा है, तब AB बराबर जब करेंगे तो ये जो स्क्वायर है बराबर के आगे जाएगा तो अंडर रूट में चेंज हो जाएगा। तो AB बराबर अंडर रूट 7 हो जाएगा। अब देखिए, AB का मान निकल गया अंडर रूट 7। हमको निकालना है कास A और टैन A का मान। तो लिखेंगे कास A बराबर, कास A बराबर होता है आधार बटा कोण। कास A बराबर आधार बटा कोण। तो इस न्यून कोण के सामने की भुजा लंब होगा और जिस पर लंब खींचा जाएगा उसको आधार बोलेंगे। सबसे बड़ी भुजा कोण है। तो कास A बराबर आधार बटा कोण, तो आधार AB हो जाएगा और कोण AC हो जाएगा। तो AB बटा में AC लिख देंगे। अब AB का मान अंडर रूट 7 है तो अंडर रूट 7 लिख देंगे। अब बटा में AC का मान 4 है तो यहाँ पर 4 लिख देंगे। तो कास A का आंसर हो जाएगा अंडर रूट 7 बटा में 4। एक आंसर हो गया। अब टैन A का मान निकालना है तो यहाँ पर टैन A लिखेंगे। तो टैन A बराबर होता है लंब बटा आधार। टैन A बराबर लंब बटा आधार होता है। तो इसमें ध्यान दीजिए, लंब हो जाएगा BC और आधार हो जाएगा AB। तो लिखेंगे BC बटा में AB, लंब बटा आधार। तो BC बटा में AB, BC का मान 3 है तो 3 लिख देंगे और AB का मान अंडर रूट 7 आया है तो यहाँ पर अंडर रूट 7 रख देंगे। तो टैन A का मान 3/√7 हो जाएगा। ये आंसर हो गया। तो कास A और टैन A का मान निकल गया। अब प्रश्न नंबर 4 देखिए। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि 15 काट A बराबर 8 हो तो साइन A और सेक A का मान ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिए, यहां से हल लिखते हैं। 15 काट A लिखा है, 15 काट A बराबर 8। तो पहले हम क्या करेंगे कि काट A का मान निकाल लेंगे। तो इम्प्लाइड ऐड कर देंगे। काट A बराबर, ये 15 जब बराबर के आगे जाएगा तो बटा में हो जाएगा। तो लिखेंगे 8 बटा में 15। काट A का मान इतना हो गया।
अब देखिए, अब चित्र बना लेंगे। चित्र इधर से भी हम बना सकते हैं। यहां पर ए लिखेंगे, बी और यहां पर सी लिख देंगे। तो ध्यान दीजिए, tan ए बराबर होता है लंब बटा आधार, तो काट उसी का उल्टा होता है, तो काट ए बराबर आधार बटा लंब हो जाएगा। तो आधार इसमें ध्यान दीजिए, ए बी आधार हो जाएगा, बी सी लंब हो जाएगा और ए सी कॉर्ड हो जाएगा। तो आधार बटा लंब होता है काट ए बराबर, तो आधार 8 लिख देंगे और लंब हो जाएगा 15। अब ए सी इसमें ज्ञात नहीं है, तो पाइथागोरस प्रमेय से ए सी का मान ज्ञात करेंगे। तो यहां लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर मतलब ए सी का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर का मतलब ए बी का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर का मतलब बी सी का स्क्वायर। ए बी का मान 8 है तो 8 का स्क्वायर कर देंगे और प्लस बी सी का मान 15 है तो 15 का स्क्वायर कर देंगे। 8 का स्क्वायर 8 × 64 और प्लस 15 का स्क्वायर है तो 15 का स्क्वायर 225 होता है। तो यहाँ 225 लिख देंगे। इसको जोड़ दिया जाए तो 5 4 9 6 2 8 और 2 ए सी स्क्वायर बराबर 289 आ गया। तो ए सी बराबर जब करेंगे तो ये स्क्वायर बराबर के आगे जाएगा तो अंडर रूट में लिखा जाएगा। तो अंडर रूट 289 हो जाएगा और अंडर रूट 289 का मान हो जाएगा 17। 17 का वर्ग 289 होता है, तो जब 289 का वर्गमूल निकालेंगे तो 17 हो जाएगा। ए सी का मान 17 आ गया। अब हमको जो जो ज्ञात करना है उसको अब लिखेंगे। यहाँ पर लिखा है साइन ए का मान ज्ञात करना है। तो साइन ए बराबर लंब बटा कोण होता है, तो इस न्यून कोण के सामने की भुजा लंब होगा बी सी, आधार ए बी होगा, कोण ए सी होगा। तो साइन ए बराबर लंब बटा कोण, तो बी सी बटा में ए सी हो जाएगा। अब बी सी का मान 15 है तो 15 लिख देंगे, ए सी का मान 17 निकला है तो 17 लिख देंगे। तो साइन ए का आंसर हो जाएगा 15 बटा में 17। अब सेक ए का मान निकाल लीजिए। सेक ए का मान निकालना है तो ध्यान दीजिए, कास ए बराबर आधार बटा कोण होता है, तो कास का उल्टा सेक होता है। तो सेक ए बराबर कोण बटा आधार हो जाएगा। सेक ए बराबर कोण बटा आधार होगा तो कोण ए सी हो जाएगा और आधार हो जाएगा ए बी। ए सी का मान यहाँ पर 17 निकला है तो 17 लिख देंगे और ए बी का मान 8 है तो 8 लिख देंगे। तो सेक ए का मान 17 बटा 8 यही आंसर हो जाएगा। तो बच्चों, यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।